समाज में नशा इतना फैला हुआ है, चाहे आप पंजाब में लगा लें, चाहे आप हरियाणा में, कहीं भी किसी भी स्टेट में लगा लें, नशा और वेश्यावृत्ति फिर से उसी चरम सीमा पे। जब गुरुजी थे तो इतना कंट्रोल हो गया था, तो अगर गुरुजी आते हैं तो इन चीज़ों पे बिल्कुल लगाम लग जाएगी। नमस्कार मैम, नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी गुरुग्राम से सीधे आपके रूबरू करवाती हूँ संगत के साथ में। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? धन सतकुतरे आसरा, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। जी, आज यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? अभी गुरुजी की तरफ से जैसे भी हमें आह्वान होता है कहीं भी सफाई करने का, तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। ग्रीनेस की जैसे हमने ड्रेस ली हुई है, ग्रीनेस के मेंबर हैं हम, तो आज सफाई अभियान था। तो ग्रीनेस ड्रेस मतलब जो आपने पहना हुआ है, जी, जी। इसको ग्रीनेस ड्रेस बोलते हैं। इससे आपको क्या मतलब, आप समाज को ऐसे मैम गुरुजी ने एक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग। तो इसका मेन काम क्या है? समाज की भलाई करना, ठीक है। समाज में जो गंदगी फैली है वो किसी भी रूप में, उसको हटाना। जी। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये गुरुजी ने आपको ग्रीनेस ड्रेस के लिए प्रेरणा दी है, या फिर आपने लिया हुआ है, इससे समाज को अच्छे कार्यों से जोड़ने के लिए आप पहनते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए पहनते हैं। तो जो भी अभी मानवता भलाई कार्य जो भी गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी द्वारा चलाया गया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, गुरुजी द्वारा मतलब काम इतने हैं, 138 वर्क्स जो है वो चल रहे हैं। तो काम तो इतने हैं कि आम इंसान तो कर ही नहीं सकता उन कामों को। गुरुजी की रहमत से ही हो रहे हैं वो काम। जैसे वैश्याओं को बेटी बनाना, मतलब कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं जो वैश्याओं से शादी कराने के लिए तैयार हैं, और जिसमें काफ़ी मैरिज हो भी चुकी हैं। तो आम इंसान की बस की बात नहीं है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। आप सर वैसे सिरसा से आप बता रहे कि आप सिरसा से आए हुए हैं, तो सर मैं ये बोलूँगी, आज का दिन है रविवार जी। रविवार का दिन ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई रविवार हमें मिले, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम दें। तो आज यहाँ पे कैसे? मैम ऐसे होता है, हमारा हर कदम जो है ना वो सेवा के लिए है। उसमें क्या है कि एवरी संडे गुरुजी का सत्संग होता है, तो हमें ये नहीं होता भी संडे को लोग क्या करते हैं, लोग पार्टियां करते हैं या कोई बाहर जा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, बट हमारा मकसद एक ही होता है, सत्संग और सेवा। आप यहाँ पे पहुँचे हैं सर जी, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं या फिर किसी बस से आए हैं, कैसे? नहीं, मैं मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैं पर्सनल व्हीकल से आया हूँ। तो मैं सर मैं यही पूछना चाहूँगी, आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं, क्या संस्था ने उसके पेट्रोल का खर्चा या फिर सरकार ने खर्चा उठाया है, या फिर आप अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जेब से खर्च करके आए हैं। और इसमें भी गुरुजी का एक संदेश है कि आप अपनी जेब से एक एक पैसा जो लगाते हो वो आपका एक सेवा में लगता है, तो अपनी जेब से पैसा खर्च किया जी। तो जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि आपके गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान यहाँ उन्होंने महासफाई अभियान के लिए यहाँ पे आप आए हैं, तो जो जैसे 4.5 साल हो चुके हैं आपके गुरुजी को यहाँ से गए हुए, 4.5 साल हो चुके हैं। जी। और 4.5 साल पहले जो गुरुग्राम में महासफाई अभियान हुआ था और आज जो हुआ है, इसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? मैम आज लोगों में क्रेज उससे ज़्यादा है, तो संगत उससे ज़्यादा बढ़ के आई और बढ़ के आई है। गुरुजी अभी आए थे 21 दिन के लिए, तो बस संगत अब मतलब एक को लोगों में क्रेज था कि हमने उस जगह के दर्शन करने हैं जहां हमारे गुरुजी ने चरण रखे। तो मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी सर आपसे कि स्पेशली गुरुग्राम को ही क्यों चुना गया महासफाई अभियान के लिए? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, गुरुजी अभी 21 दिन के लिए यहाँ रुके, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उस जगह के जाके हम दर्शन करें। तो हमारा उसमें एक पर्पज़ निकाला हमने, क्यों ना वहाँ सफाई अभियान चलाया जाए, साथ में उस जगह के दर्शन भी हो जाएंगे और एक महान कार्य भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और जैसे मानवता भलाई कार्य जो आप बता रहे हैं कि आपके गुरुजी ने डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने बहुत सारे मानवता भलाई कार्य करिए हैं, और मैं स्पेशली आपसे यही पूछना चाहूँगी सर कि जो मानवता भलाई कार्य किए गए हैं, आपकी नज़र में सबसे अच्छा और जो समाज को उस मानवता भलाई के कार्य से जोड़ना चाहेंगे, जिससे मतलब समाज और भी ज़्यादा अच्छा नेकी के रास्ते पे जाए, मानवता भलाई कार्य को आगे से आगे तक पहुंचाए समाज में? मैम कार्य तो देखो, किसी को हम ये नहीं कह सकते कोई कार्य कम है या कोई ज़्यादा है। गुरुजी ने जितने भी काम किए हैं वो सारे ही बढ़ के, फॉर एग्जाम्पल हाँ, एक से एक बढ़ के काम। जैसे मैंने वही बताया आपको, मतलब आम इंसान की निगाह में अगर देखें, आज तक कोई ऐसा गुरु संत नहीं है जिसने वैश्याओं की शादी कराई हो। तो हमारे गुरुजी ही हैं जिन्होंने वैश्याओं को अपनी बेटी बनाया, बेटी बना के उनको एक घर दिया,
ठीक है, उनको रहन सहन दिया, उनका इलाज करवाया, फिर उनकी शादी कराई अपनी बेटी बनाकर। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वैश्याओं को बेटी बनाकर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देकर जी। और अच्छे घर परिवार में शादी करवाते हैं, क्या उसके लिए भी क्या सरकार पैसा देती है? नहीं नहीं मैम, इसमें क्या है, गुरुजी खुद अपनी पॉकेट मनी से वो खर्च करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सरकार पैसा देती है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई हेल्प नहीं है, वो गुरुजी खुद अपनी मेहनत की कमाई, जो उनकी कड़ी मेहनत की कमाई है, उसी से। गुरुजी ऐसा क्या कार्य करते हैं जिससे उनका सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर आप बोलिए कि जो समाज के भलाई के लिए जो पैसा संस्था से आता है वो कहाँ से आता है? देखिए मैम, गुरुजी खुद मतलब उनकी खुद लैंडलॉर्ड हैं गुरुजी, पीछे से उनकी जद्दी ज़मीन है उनकी, ठीक है, उससे उनको इनकम आती है। प्लस वो ऐसे काफ़ी ऐसे काम करते हैं जिससे उनको इनकम आती है, वो पर्सनल इनकम अपनी से वो ऐसे मानवता भलाई के काम करते हैं, और संगत से भी, संगत को प्रेरित करते हैं वो काम करने के लिए। जी, तो जैसे कि आप ये बात बोल रहे हैं कि समाज को प्रेरित करने के लिए गुरुजी ने कई कार्य किए हैं। आज सरकार ने जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहूँगा कि एक बार इस केस को देखें एक्चुअल में है क्या। देखो, एक आह्वान से इतने लोग तो नहीं पहुंचते। आप आज देखा होगा आपने, मे भी 8 से 10 लाख लोग आए होंगे, मे भी ये मैं कम बोल रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा आए हूँ। तो एक बार सरकार को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस बारे में कि गुरुजी निर्दोष है, हमारे पूर्ण रूप से निर्दोष है। नहीं तो किसी के कहने से मैम कुत्ता भी नहीं आता, और आज आप देखेंगे तो मतलब लाखों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप सरकार से यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान निर्दोष हैं और उनको समाज को आगे अच्छे भलाई। मैम, हम सिर की शर्त दे सकते हैं, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, बिल्कुल। तो आप ये चाहते हैं कि आपके गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में दोबारा से आकर और सत्संग को आगे बढ़ाएं? मैम, गुरुजी नहीं है ना, तो उसके बिना आप देखेंगे समाज में नशा इतना फैला हुआ है, चाहे आप पंजाब में लगा लें, चाहे आप हरियाणा में, कहीं भी किसी भी स्टेट में लगा लें, नशा और वैश्यावृत्ति फिर से उसी चरम सीमा पे। जब गुरुजी थे तो इतना कंट्रोल हो गया था, तो अगर गुरुजी आते हैं तो इन चीज़ों पे बिल्कुल लगाम लग जाएगी। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।